गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इरशाद चौधरी, आपका एसएसटी टीचर। आज आपको चैप्टर नंबर 24 का सेकंड पार्ट इस वीडियो में कराऊंगा। हम इस वीडियो में आज उससे आगे का कवर करेंगे जो इससे पिछली वीडियो में हमने आपको करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है पेज नंबर 149 पर देखें। ठीक, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था फंक्शंस, ये वाली हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इसके नीचे जो है हम चलते हैं, शुरू करते हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ टू नेसेसरली परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस। दीज इंक्लूड कंस्ट्रक्शन and maintenance of roads and waterways, construction and repair of village wells and tanks, provision of clean drinking water, provision of street lights, provision of sanitation, cleanliness, healthcare and medical facilities, constructions of culverts, etc. In addition, it also supervises the functioning of government workers working in the village such as patwari or lekpal, police constable, chowkidar, peon, etc. It also looks after the school management of primary school in the village. बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत है वो अपने कार्यों को करना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत को कार्य करने जो उसके होते हैं उन्हें आवश्यक होता है, जैसे कि सड़कों का जो है निर्माण और जो जल मार्ग हैं उनको बनवाना, उनकी मरम्मत करवाना, कुएं व टैंक बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना। ठीक है, और जो पीने का पानी है उसका जो है प्रबंध और रख रखाव करना, स्ट्रीट लाइट जो होती हैं उनका जो है रख रखाव करना और उनको लगवाना, शौचालयों का निर्माण करवाना, साफ़ सफाई की व्यवस्था रखना, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करवाना और जो पुलिये होती हैं उनका निर्माण करवाना आदि जो है सम्मिलित है। ये सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत को करने होते हैं। इसके अलावा भी उन सरकारी कर्मचारियों जैसा पटवारी या लेखपाल, सिपाही, चौकीदार, चपरासी आदि जो गांव में कार्यरत हैं उनके कार्यों पर नज़र रखना। यह गांव के प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनके प्रबंधन के कार्यों पर भी निगरानी रखती है, यानी कि जो गांव का जो स्कूल है उसके जो मैनेजमेंट है उसके भी देखभाल ग्राम पंचायत के द्वारा ही की जाती है। In addition of the essential functions, the Gram Panchayat also performs certain functions which are not essential, but it does them in order to look after the welfare of the people. These include management of veterinary centers, of treatment of cattle, management of hospitals and maternity centers, management of village markets and village fairs, organization and management of recreational, cultural and entertainment programs, supply of good quality seeds and fertilizers, etc. इसमें बताया गया है बच्चे कि इन कार्यों के अलावा भी ग्राम पंचायतों को कुछ निश्चित कार्य करने होते हैं। ठीक है, लेकिन वो आवश्यक नहीं है, लेकिन यह इन कार्यों को लोक कल्याण के लिए करती है, जैसे गाय भैंसों की चिकित्सा, पशु चिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सालयों व प्रसूति केंद्रों का प्रबंधन, गांव के बाजार व मेलों का प्रबंधन, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रबंधन, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों व उर्वरकों की आपूर्ति आदि जो है उसमें सम्मिलित है। सोर्स ऑफ इनकम, उसकी आय के साधन क्या क्या होते हैं ग्राम पंचायत की। द टू चीफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए ग्राम पंचायत आर टैक्सेस एंड ग्रांट्स। ए ग्राम पंचायत कलेक्ट्स टैक्सेस ऑन हाउसेज, शॉप्स, फेयर्स, मार्केट्स, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैटल एटसेट्रा। दिस इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स नीड्स, सो इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स।
The state government provides annual grants to a panchayat for its proper functioning. The records of income and expenditure of the Gram Panchayat are presented to the Gram Sabha for approval. इसमें बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत की जो आय के जो स्रोत हैं, आय की जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत की आय के दो जो है स्रोत होते हैं और वो कौन कौन से हैं। एक तो कर यानी कि टैक्स और एक अनुदान जो सरकार की तरफ से मिलता है। ग्राम पंचायत जो है घरों, दुकानों, मेलों, बाज़ारों, संपत्ति व मवेशियों के क्रय विक्रय आदि पर यानी कि उनके परचेज और सेल्स पर भी जो है कर लगाती है। यह आय ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। ग्राम पंचायतों की आवश्यकताएं बहुत होती हैं, इसलिए उन्हें राज्य सरकार भी जो है कुछ अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार ग्राम पंचायत को अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए उन्हें कुछ वार्षिक अनुदान देती है, कुछ जो है साल में कुछ अमाउंट्स देती है गांव के विकास के खर्च के लिए। ग्राम पंचायत की आय व खर्च ग्राम सभा की सहमति के लिए प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, पहले ग्राम सभा में उसकी सहमति ली जाती है, तब उसको खर्च किया जाता है पैसों को। ठीक है भाई, इसमें है अब पंचायत सेक्रेटरी। द पंचायत सेक्रेटरी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज गिवन ए सैलरी। ही मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑन रजिस्टर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूडिंग दोज pertaining of the income and expenditure. Depending on size of the gram panchayat, he can work for 2 or more villages. पंचायत सेक्रेटरी यानी कि पंचायत सचिव। पंचायत सचिव जो है एक सरकारी कर्मचारी होता है और उसे जो है सरकार की ओर से जो है सैलरी मिलती है। वो जो है पंचायत का रिकॉर्ड रखता है और वहाँ का एक रजिस्टर होता है, उसको सुव्यवस्थित करता है। ठीक है बच्चों, और आय व्यय जितनी भी पंचायत की है उन सब का लेखा जोखा वो उसमें रखता है। गांव की जो आकृति है, ठीक है, एरिया के हिसाब से जो है वो गांव में नियुक्त किया जाता है। जो पंचायत सेक्रेटरी है ये 2 गांवों के लिए भी कार्य करता है, 2 गांवों के लिए भी ये कार्य कर सकता है। न्याय पंचायत। A न्याय पंचायत is like a local court, is has jurisdiction over 2-3 villages. Its chief functions is provides speedy and inexpensive justice to villagers and save them from running to the courts of law and undergoing lengthy procedures of justice there. The procedure at a न्याय पंचायत is simple as there are no lawyers. Generally, the cases are resolved amicably by mutual consent. The Nyay Panchayat can deal with petty civil cases and minor criminal cases, but it cannot send a person to jail. However, it has powers to impose a fine on an individual. इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि न्याय पंचायत क्या होती है। ये कचहरी की तरह होती है। न्याय पंचायत जो है कचहरी की तरह होती है। इसके अधिकार क्षेत्र में जो है 2 या 3 गांव आते हैं। यह पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण अंग होती है क्योंकि यह कम व्यय और जल्दी से जो है मामलों का निपटारा कर देती है और इसके होने से गांव वालों को जो है कोर्ट कचहरी के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ते। न्याय पंचायत की जो प्रक्रिया है वो साधारण होती है क्योंकि इसमें कोई वकील नहीं होता। सामान्य जो मामले होते हैं, ठीक है, उनको न्याय पंचायत में ही हल कर लिया जाता है। न्याय पंचायत छोटे दीवानी और फौजदारी जो मुकदमे होते हैं उनका फैसला जो है कर सकती है, लेकिन यह किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकती। हालांकि इसके पास व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। इन केस एन इंडिविजुअल फील्स दैट ही हैज़ नॉट बीन गिवन जस्टिस ही कैन गो टू द रेगुलर कोर्ट्स ऑफ लॉ विद एन अपील। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि न्याय पंचायत ने जो है सही फैसला नहीं दिया है तो वो न्याय के लिए कोर्ट में जो है अपील कर सकता है।
The members of a Nyay Panchayat are elected by the members of the concerned Gram Panchayats, but no person can be a member of a both Gram Panchayat and Nyay Panchayat. ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो ग्राम पंचायत में से ही चुने जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक समय में ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ब्लॉक समिति, देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स विच कैन बी टू बिग फॉर ए सिंगल विलेज ऑफ हैंडल, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल, ऑफ हॉस्पिटल, डिगिंग ऑफ ए कैनल, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड or waterways, etc. In such a situation, it becomes necessary that some villages join hands in order to materialize their needs. इसमें बताया गया है कि ब्लॉक समिति, हमारा बी पॉइंट है क्या, ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति जो है कुछ ऐसी बड़ी परियोजनाएं जैसे माध्यमिक स्कूलों और जो है हॉस्पिटलों का निर्माण करवाना, नालों की जो है खुदाई करवाना, सड़कों और जलमार्गों का निर्माण करवाना, ठीक है, जिन्हें नियंत्रित करने में एक गांव जो है वो सक्षम नहीं होता है, उसको कोई गांव नहीं करा सकता। ऐसी जो है सिचुएशन में क्या होता है कि यह अनिवार्य हो जाता है कि कई गांव एक साथ मिलकर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ठीक है। ए ब्लॉक इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए 5 नेबरिंग विलेजेस। द ग्राम पंचायत ऑफ दीज विलेजेस फॉर्म the block samiti. The block samiti works for the welfare of the block as a whole. इसमें बताया गया है कि कुछ जो है कुछ पड़ोसी गांवों का संगठन होता है। ब्लॉक जो है वो कुछ पड़ोसी गांवों का संगठन होता है। इन गांवों की कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर एक ब्लॉक समिति का निर्माण करती है। ब्लॉक समिति संपूर्ण ब्लॉक के लिए जो है पूरे ब्लॉक के लिए कार्य करती है। यह विभिन्न राज्यों व विभिन्न स्थानों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे प्रखंड समिति, खंड समिति, प्रदेश समिति और पंचायत समिति, क्षेत्र समिति। ब्लॉक समिति के कार्य संपूर्ण भारत में समान हैं। द ब्लॉक समिति इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट एंड प्लेसेस सच एज खंड समिति, प्रखंड समिति, प्रदेश समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति एटसेट्रा। हाउएवर देयर फंक्शंस रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन है रचना। द मेंबर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ए ब्लॉक समिति बिसाइडेज द इलेक्टेड मेंबर्स। A block committee comprises of these members, all pradhan of gram panchayats, members of the state legislature, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, and members of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, elected from that area. In addition to them, an effort is made to give representation to all classes of people. Seats are reserved for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. If they are not elected, the district officer can appoint them in the block samiti. 1/3 of the total seats of a block samiti are reserved for women. इसमें बताया गया है कि इसकी रचना किस प्रकार की है। ब्लॉक समिति के जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। चुने हुए जो सदस्य होते हैं, इसके अलावा ब्लॉक समिति में ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान और उस क्षेत्र से चयनित राज्यसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा इस संगठन में सभी वर्गों के लोगों का जो प्रतिनिधित्व होने का प्रयास किए गए हैं, जिसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। यदि ये चयन नहीं होते हैं तो जिला अधिकारी ब्लॉक समिति के लिए चयन करता है। कुल सीटों का 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ठीक है। द ब्लॉक समिति फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ ए चेयरपर्सन कॉल्ड ब्लॉक प्रमुख एंड ए वाइस
chairperson called a up block pramukh. If members of a block committee feel that the chairperson or vice chairperson is not doing his duties properly, he can be removed from his post by a vote of non confidence. The term of a block committee is 5 years. इसमें बताया गया है बच्चों, जो ब्लॉक समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनको ब्लॉक प्रमुख, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको जो है उप ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। यह इसके जो है निरीक्षण में कार्य करती है। जो ब्लॉक समिति है ब्लॉक प्रमुख के जो है निरीक्षण में और उप ब्लॉक प्रमुख के निरीक्षण में कार्य करती है। यदि ये अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहे हो तो यह समिति उन्हें अविश्वास मत द्वारा उसके पद से निष्कासित कर सकती है। ब्लॉक समिति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। कार्य यानी कि फंक्शंस। ए ब्लॉक समिति वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए ब्लॉक एज होल. Its functions can be divided into 2 broad categories: development work and advisory work. The functions under development work include constructions of road, waterways, schools, hospitals, canal, etc., and provision of electricity, clean drinking water, etc. Its functions also include the promotion of cooperative societies, improvement of cattle breed and seeds, guidance and assistance in setting up poultries, fishes and other cottage industries etc. इसमें बताया गया है कि जो ब्लॉक समिति है, जो ब्लॉक समिति का जो कार्य है वो किस प्रकार कार्य करती है। फंक्शंस ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति पूरे ब्लॉक के विकास के लिए कार्य करती है। इसमें 2 विस्तृत विभागों को बांटा, इसे जो है 2 भागों में, 2 बड़े भागों में बांटा गया है। विकास कार्य और जो है सलाहात्मक कार्य। सलाहात्मक कार्य विकास के अंतर्गत सड़क, जलमार्ग, विद्यालय, चिकित्सालय, नहर आदि का निर्माण, बिजली पानी का जो है प्रबंध, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है। इनके कार्यों में सहकारी समितियों को बढ़ावा, पशुओं व बीजों की प्रजातियों में सुधार, मुर्गी पालन, मछली पालन तथा अन्य लघु उद्योगों की स्थापना में मार्गदर्शन व सहयोग भी आते हैं। ठीक है। ए ब्लॉक समिति इनवाइट्स एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट फील्ड्स फॉर एक्सपर्ट एडवाइस एंड असिस्टेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज लाइफ. The experts include medical doctors, veterinary doctors, engineers, educationists, agriculturists, scientists, etc. They visit villages and guide villagers how they can improve their life and surroundings. इसमें बताया गया है कि ब्लॉक समिति जो है ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सलाह व सहयोग के लिए विशेषज्ञों को बुलाती है। इन विशेषज्ञों में जो है चिकित्सक जो है, या पशु चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षाविद, कृषि जो है विशेषज्ञ, वैज्ञानिक आदि आते रहते हैं। ये गांव में आकर ग्रामवासियों को जो है मार्गदर्शन करते हैं कि वे किस प्रकार अपने जीवन में वातावरण को जो है, आसपास के वातावरण को सुधार सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम. The 2 chief sources of income for a block committee are grants from the state government and taxes. It levies taxes on shops, houses, sales on land, fairs, sales of cattle. इसके जो है इनकम के स्रोत क्या क्या हैं, क्या क्या माध्यम है। ब्लॉक समिति की आय के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं: राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान होता है और कर। ठीक है। ये दुकानों, घरों और भूमि पर, मवेशियों आदि के क्रय विक्रय पर, मेलों पर जो है टैक्स लगाती है और यही उसकी कर का माध्यम है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ब्लॉक समिति. ही असिस्ट इन द implementation of all functions and projects of a block committee. He is important link between a block and concerned जिला परिषद. विकास खंड अधिकारी.
ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बीडीओ कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये खंड विकास अधिकारी एक सरकारी कर्मचारी होता है जो ब्लॉक समिति के कार्यों की जो है नेतृत्व करता है। यह ब्लॉक समिति के प्रत्येक कार्य व परियोजना को जो है क्रियान्वित करने में सहयोग करता है। यह ब्लॉक व जिला परिषद के मध्य एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी का काम करता है। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा है ब्लॉक समिति के बारे में। अभी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जिला परिषद है। इसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।